आई एम होपिंग कि मेरे जीवन में जल्दी कोई ऐसे व्यक्ति आए जिनको देखते ही मुझे लगे कि यार मुझे बस इसी से शादी करनी है और अभी करनी है। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा मैं कर लूंगी, वरना तब तक बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे अच्छे रोल्स कर रही हूँ। और मैं समाज में जैसी कहानियां दिखाना चाहती हूँ लोगों को, वो कहानियां दिखाने का आज मुझे अपने करियर के 8वें साल में मौका मिला है। नहीं, मेरा तो ये लोग मेरे जितने एक्टर फ्रेंड्स हैं, जितने एक्टर फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो सारी ब्रो वाइब्स चलती है मेरी। हे ब्रो यो व्हाट्सअप, हे ब्रो। ब्रो व्हाट्सअप। तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। प्यार जो करेला करेला अटके अटके जो डूबे डूबे उतरा जाना। जाना। प्यारी करेला अठ खेल जो डूबे उतरा जाना। बट मेरा सारी सिंपैथी लेके चले गए फिल्म में, अब मॉडेस्टी दिखा रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों को दर्शाती ये फिल्म है और इसमें एक बोल्ड एक्ट्रेस का किरदार आपने निभाया। बोल्ड एक्ट्रेस कहें या फिर सोसाइटी से निकली एक ऐसी लड़की जिसने बिल्कुल समाज को एक नई दिशा दी, एक बदलाव के तरफ प्रेरित किया। इस फिल्म से कितनी मोटिवेशन आपको मिली जो रियल लाइफ में भी फिट बैठती है? आई थिंक जब ये स्क्रिप्ट, इस फिल्म का क्लाइमैक्स और फीमेल कैरेक्टर का इतना स्ट्रांग होना, ये बात जब मुझे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पता चली थी, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आर यू श्योर दैट आवर ऑडियंस इज रेडी फॉर दिस? आपको लगता है कि हमें ये करना चाहिए? एंड आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, बट आवर डायरेक्टर प्रिमांशु सर, उनको पूरा फेथ था। उनको अपनी कहानी पर, अपनी कैरेक्टर पर उनको पूरा फेथ था, और उनका कहना यही था कि ये जो कैरेक्टर है ये ऐसे ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेगी। एंड यू नो दैट कन्विक्शन इन द कैरेक्टर दैट द डायरेक्टर हैड, डायरेक्टर को उस कैरेक्टर में जितना कन्विक्शन था, उनकी वजह से मुझे उस कैरेक्टर पे, उस कहानी पे, उस पूरी स्क्रिप्ट पे ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा भरोसा हुआ। और जब भरोसा हुआ, तभी मैं उस दामिनी के रोल को मैं जी पाई और उसको निभा पाई। तो ये, इसका श्रेय बहुत हद तक मेरे डायरेक्टर प्रिमांशु सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने लिटरली मुझे हर सीन में कन्विंस किया कि एक औरत को इतना ही स्ट्रांग रहना चाहिए, और आप वो रोल प्ले कर रही हैं। सो आई थिंक उन ये अच्छा अगर हो पाया होगा, वो तो कल जनता बताएगी देखकर। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगे लोगों को, नहीं अगर नहीं, अच्छा अच्छा हुआ लगेगा है। तो सिर्फ ब- प्रिमांशु जी की वजह से। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया अमरपाली जी, आपने बहुत बेहतरीन किया, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं थैंक भी एक ऑडियंस हूँ भाई। ठीक है, मैं एक्टर हूँ बट मैं भी तो ऑडियंस हूँ। मुझे याद है जब ये फर्स्ट पोस्टर आपका पोस्टर को रिलीज। देखकर कई लोगों ने कमेंट भी किए और हेडलाइन तक बन गई थी कि क्या आम्रपाली ने ये शादी कर लिया। वो पोस्टर को देखकर और उस कमेंट को सुनकर आपका रिएक्शन क्या था तब? पीपल वो एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी ऑन द पोस्ट। मुझे मुझे सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बेबी मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बेबी। तो मैं सोच रही थी कि हाँ यार, हम सबने मिल के, यू नो, इफ यू सी इट इन अ वेरी स्पिरिचुअल टर्म, हम सबने मिल के इस कॉन्सेप्ट को कंसीव किया है, इसको यू नो इतना पाल पोस के, मतलब शूट करके, प्री काम करके, प्री प्रोडक्शन करके, शूट करके, पोस्ट का काम करके, आज इसको रिलीज तक हम सब लेके आए हैं। तो ये फिल्म हम सबका बच्चा ही है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आप लोग सब प्यार दें, आशीर्वाद दें। इतनी ही गुड न्यूज थी उस पोस्ट में बस। पीपल पोस्टर की फ्रॉम माई बात तो जी, फैमिली, पीपल फ्रॉम माई फैमिली, माई रिलेटिव्स दूर दूर से मुझे फोन कर रहे थे हाँ। सब। पोस्टर के बाद तो गुड न्यूज मिला ही, लेकिन दर्शकों को गुड न्यूज कब मिलेगा? रियल लाइफ में क्या कोई प्लान है शादी का? आई एम होपिंग कि मेरे जीवन में जल्दी कोई ऐसे व्यक्ति आए जिनको देखते ही मुझे लगे कि यार मुझे बस इसी से शादी करनी है और अभी करनी है। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा मैं कर लूंगी, वरना तब तक बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे अच्छे रोल्स कर रही हूँ। और मैं समाज में जैसी कहानियां दिखाना चाहती हूँ लोगों को, वो कहानियां दिखाने का आज मुझे अपने करियर के 8वें साल में मौका मिला है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स लोगों को दिखा सकूं, यू नो। तो इनफैक्ट पहले दिन से ही मुझे बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी स्क्रिप्ट ही मिली है।
So I would prefer doing this. This is what I actually love. मैं अपने एक्टिंग करियर को सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. इससे ज्यादा प्यार किसी से हो जाएगा तब शादी पक्का कर लूंगी. नहीं, सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि कई सारी फिल्में आपने की, हिट फिल्में भी रही आपकी, बहुत ज्यादातर फिल्में जो है हिट रही, और मुझे तो लगता है कि आपने हर कैटेगरी की फिल्मों को टच किया है. इंडस्ट्री में पहली ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने एक्शन, थ्रिलर, हर टाइप के जॉनर को आपने टच किया है. ऐसे में इतने सारे एक्टर्स के साथ आपने फिल्म की, कोई ऐसा एक्टर जो आपको पसंद आया हो? नहीं, मेरा तो ये लोग मेरे जितने एक्टर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ तो सारी ब्रो वाइब्स चलती है मेरी. हे ब्रो व्हाट्सअप, हे ब्रो व्हाट्सअप. तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, पर अभी देखिए डेब्यूटेंट्स को मौका मिल रहा है हमारी इंडस्ट्री में. हमारी इंडस्ट्री के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में कई सारी कास्टिंग एजेंसीज बन रही है. अब नए नए लड़के कास्ट होके फिल्मों में आएंगे, उनमें से कोई पसंद आ गया तो देखते हैं. चलिए, रितेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब अगर रितेश जी लाइव सेशन में आपके साथ हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनसे गाना ना गा पाए? रितेश जी, इस फिल्म का कोई गाना जो आप गाना चाहें? हाँ, एक गाना ऐसा है जिसमें हम सभी लोग हैं. हो हो जाओ ना खुशबू से सब रंग जाला, ओ प्यार प्यार प्यार, जब नीक सब लागे, सुतलों में अखिया जागे, प्यारी करेला आँखें जे डूबे उतरा जाला, प्यारी करेला आँखें जे डूबे उतरा जाला. वाह, क्या बात है. बहुत ही ब्रावो. शानदार. और बिल्कुल इस गाने से बिल्कुल ये एहसास होता है कि फिल्म किस उद्देश्य के साथ लिखी गई है. फिल्म का जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियों पर लिखी गई है. जी बिल्कुल, हम आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही पारिवारिक फिल्म है. आप सब अपने परिवार के साथ जाके इस फिल्म को बिना किसी रोक टोक के या फिर बिना किसी खुद के ग्लानि के आप देख सकते हैं. आप अपने माँ, बहन, बीवी सबके साथ बैठ के देख सकते हैं. ये हम आपसे वादा करते हैं, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है. तो आप सब परिवार जाएं और इस फिल्म को देखें. रितेश जी, लगातार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता को ये बिल्कुल बेहतर संदेश देती हुई फिल्म जो एक अलग ही दिशा देती नजर आएगी. लेकिन इन सब के बीच रितेश पांडे जुड़े हैं, उनसे एक सवाल तो बनता है, संगीत से ज्यादा प्यार है या फिर एक्शन से? संगीत तो हमारी जननी है, संगीत से ही हम हैं, संगीत ही हमें यहाँ तक लेके आया है. तो आपको संगीत से एक्टिंग है. हाँ, संगीत से एक्टिंग है. जी विक्रांत, आपके पास आना चाहूंगी. फिल्म जब आपके पास आई थी, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो पहला सवाल जहन में क्या उठा था जब आप साइन करने जा रहे थे फिल्म के स्क्रिप्ट को? लिसन, एक्चुअली में देखिए, मैं जब मुझे एक्चुअली निशान ने कॉल किया कि बताया कि ऐसा ऐसा करेक्टर है. इवन शायद मुझे लगता है कि जब मैं था वहां पे तो आम्रपाली जी भी थी, शायद किसी फिल्म की डबिंग कर रही थी आप. तो उसके बाद मैं बाहर निकल के जब सुना तो मैंने बोला मैं तो ये कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये एक चीज नोटिस किया है कि जो थोड़ा सा ग्रे शेड होता है मोस्टली मुझे पसंद है. ऐसे मतलब थोड़ा सा ग्रे हीरो के साथ थोड़ा सा वो होता है ना जो विलेनियस. तो लोगों की नजर में एक टाइम के लिए मैं दिखूंगा कि ये बंदा सही नहीं कर रहा है, मतलब अपनी बीवी के साथ. बट एंड ऑफ द डे जो जैसे कि सिनेमा है तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, कभी हीरो तो कभी विलन टाइप की आपकी जर्नी होती रहती है एक एक्टर की. बट मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि इस करेक्टर को मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से निभाने की, और शायद कोशिश किया मैंने, वो वहां तक गई है फिल्म. और मुझे
आम्रपाली हंस रही है, बट सारी सिंपैथी लेके चले गए फिल्म में, अब मॉडेस्टी दिखा रहे हैं। नहीं, वो सारी चीजें थोड़ा सा बुरा लगता था मुझे अपने भाई को लेके, कि मैं भाई को गलत समझ रहा था। ये एक्चुअली में देखिए बोलूं तो ये अपने सर्कल में घटता है। कभी कभी गलत फहमी आदमी को एक गलत दिशा में लेके चली जाती है। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं बनी है तो ये दर्शाती है कि आप लोग भी हो सकता है कुछ गलत फहमी में पड़े हों, जिसको आप दूर करिए। ठीक है, तो मुझे तो बड़ा मजा आया और सबने बहुत कमाल का किया है काम। इस फिल्म की म्यूजिक से लेके अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन, या हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं निशांत भाई, मतलब सब लोग दिल के बड़े खुले और सारी चीजें। और वही रीजन है कि आज ठीक है, अभी कल रिलीज हो जाएगी हमारी फिल्म, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिलने वाला है। और मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ, जी अभी इस फिल्म के माध्यम से हमें मौका मिला है, तो होली आ रही है, बहुत गाने, बहुत सारी चीजें सुनने मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने मिलेगी जो सुन के लगेगा कि कान से खून निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे गाने सुनने मिलेंगे, पर इस फिल्म में ये क्लियरली बता दिया गया है कि एक भाभी और देवर में माँ बेटे जैसा ही रिश्ता होता है। और मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि कोई कुछ भी गाए, कुछ भी कर ले, आप हमारे समाज से ये चीज नहीं निकाल सकते कि एक भाभी और देवर का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है, एक जीजा साली का रिश्ता बाप बेटी जैसा होता है। ये हमारा कल्चर है। बाकी जिसका माइंडसेट जैसा है, जो जो गा रहा है, जो जो सुन रहा है, वो अपनी तरफ है। लेकिन रियल में एक भोजपुरी अच्छी फैमिली की अपब्रिंगिंग में यही सिखाया जाता है कि आपकी भाभी आपकी माँ की तरह है, आपके जीजा आपके पिता की तरह है। हम लोग शायद इसी मतलब ऐसे ही समाज में रहे हैं, और मैं भी, जैसे कि मेरी भी भाभी हैं, मैं ऐसे ही, हाँ, सबके साथ ऐसे होता है। जैसा अभी आम्रपाली जी ने बोला, जीजा और शाली को लेके बहुत सारी बातें हैं। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत केयरिंग करते हैं, बहुत। कभी कभी जीजा तो साली से बोलते हैं कि अरे भाई अपने बहन को समझाओ थोड़ा, ठीक है, हाँ, झगड़ा कम करे। हाँ, झगड़ा ये चीजें होती है। मुझे लगता है कि मजाक मस्ती में लोग उस जगह पे लेके चले आए हैं, इस रिश्ते को थोड़ा सा वो बदनाम कर रखा है, जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी आम्रपाली, आपसे एक डायलॉग सुनना कहीं ना चाहूंगी। कहीं इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग है, खासकर अगर विमेन सेंट्रिक की बात की जाए, वुमेन को लेकर बात की जाए, तो ऐसे कई सारे ऐसे डायलॉग है जो काफी पावरफुल है और काफी एक अच्छा मोटिवेशन देते हैं महिलाओं को लेकर। आम्रपाली का सबसे फेवरेट डायलॉग? इस ट्रेलर के एंड में एक डायलॉग है कि अब ये समाज की रीति बदलेगी और मेरा बेटा अपनी माँ के नाम से जाना जाएगा। मुझे लगता है कि ये ट्रेलर का सबसे हार्ट हिटिंग लाइन और सबसे अंतिम लाइन ये है। जी बिल्कुल। आम्रपाली, इसका असर कितना होने वाला है समाज के ऊपर इस लाइन का? आई एम होपिंग कि कुछ लोग जिनकी मानसिकता वो अपनी मानसिकता नहीं बदल पा रहे हैं, उनकी मानसिकता ये सिनेमा बदल सके। मेरी यही कोशिश है इस फिल्म से, हम सब की। जो लोग ये नहीं मान पा रहे हैं कि वी आर रियली ट्राइंग एंड वी वांट टू मेक अ डिफरेंस, वो लोग भी शायद इस फिल्म को देखेंगे तो मान जाएंगे एंड दे विल अप्रिशिएट आवर गुड वर्क। अच्छा, और काफी समाज को सामाजिक कुरीतियों को दर्शाती है फिल्म और बिल्कुल अच्छा मैसेज। एक और सवाल है आम्रपाली, इन दिनों एक पॉलिटिकल वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें आप एंकर का रोल कर रही थी। तो एंकर का जी याद होगा, एक पॉलिटिकल वीडियो, पॉलिटिकल गाना होली था, पिछले साल की होली था, 1 साल हो गया उसे, इन दिनों कहाँ वायरल। तो 1 साल हो गया जी। तो उसमें आप एंकर का किरदार निभाती नजर आई थी। आज मैं चाहूंगी कि आम्रपाली और मुझे इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, प्लीज करें। आपको अबाउट मूवी? हाँ जी बिल्कुल मूवी पर लेकिन मैं आप लोगों के काम को बहुत सराहती हूँ और इसके लिए खूब पढ़ाई करनी पड़ती है जो मैंने की नहीं है जर्नलिज्म की। तो ये मैं कर नहीं पाऊंगी। बहुत अव्वल है आम्रपाली, आप अपने क्षेत्र में बहुत अव्वल है और मुझे लगता है नहीं हमारा टीम वर्क होता है। स्क्रिप्ट राइटर हमें स्क्रिप्ट लिख के देते हैं तो अपने क्षेत्र में सब एक से एक बड़े धुरंधर हैं और आगे कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई लिख के हमें देता है तो हम बोल पाते हैं यार, ऐसा नहीं है। हमारा एक फिल्म इज अ कंप्लीट टीम वर्क।
राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हर कोई मिल के, तो हम पढ़ के अच्छा बोल देते। लेकिन फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, ये है हमारी ऋचा जी, जो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करती हैं। और आगे आप बात करेंगे ऋचा जी से। थैंक यू सो मच। काफी इंटरेस्टिंग है आम्रपाली। मुझे लगा 30 सेकंड ही आप बहुत ही अच्छा बोला। विक्रांत जी काफी शांत बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऋचा जी सॉरी, बट आपने जैसा कि आम्रपाली जी ने बोला कि अबाउट हमारी जो फिल्म है उसके बारे में बात करें तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऋचा कि मैं मुंबई में रहता हूँ और आज मुझे हो गया 16-17 साल। जो मेरी फ्रेंड सर्कल है, साउथ से लेके नॉर्थ से लेके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं पंजाबी लोग। मैं आपको सही बताऊं, हमारे जो कुछ शब्द हैं ना, जो यूपी बिहार के, जो जिसको हम बहुत गलत मानते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आमतौर पे बोला जाता है, ठीक है ना। रही बात आपने माल की ना, मैं आपको सही बताऊं, यहाँ पे बहुत चीजों को, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि सिगरेट को भी माल बोलते हैं कि यार चलते हैं माल फूकने, ऐसा भी करते हैं। खैनी को भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना। तो रितेश जी ने जो बात बोली है, मुझे लगता है कि ये टाइटल की वजह से उस चीज को गलत ठहरा देना, और मैं बोल सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सवाल नहीं उठा रही, मैं बस पूछ रही हूँ। नहीं, आप मेरी विक्रांत भैया ने नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको खुद बता दूं, मैं अश्लीलता के बहुत खिलाफ रहता हूं। मैंने बहुत सारी मूवी छोड़ी है। हाँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि कुछ लोगों की वजह से कुछ अच्छे लोगों को भी लोग उसमें लपेट लेते हैं, बट ये थोड़ी सी गलत और नाइंसाफी हो जाती है। मैं आपको हिंदी की कई फिल्मों का गाना दिखा दूंगा जिसमें भर भर के अलग टाइप के मतलब भयंकर, अब भोजपुरी वाले क्या करेंगे, इतना अश्लील तरीके से वो अपने आप को दिखाते हैं, जो भी है डांस वांस करते हैं, और गाने भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भोजपुरी को मुझे लगता है कि बहुत ही इजी वे में लोग टारगेट करते हैं, अश्लील अश्लील अश्लील। अभी पिछले कुछ 4-5 सालों से मैंने खुद देखा है, मैं कुछ समय से सीरियल कर रहा था, टीवी में व्यस्त था, मैंने खुद देखा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे यहाँ अभी बहुत बेहतरीन फिल्में बनने लगी हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ लोग आ रहे हैं। लोगों का फोकस है कि जो हमें गलत बोल रहे हैं उनको हम दिखाएंगे, और एक बजट में। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बजट है, एक कम बजट में एक बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात रितेश की, मैं बताऊं तो मैं कुछ लोगों का गाना सुनता हूं, जिसमें रितेश भी है, उनका मैं गाना सुनता हूं। मैंने कई दफा बोला, अब यार बहुत अच्छा गाते हो, ये बात, लेकिन अश्लील अगर रहेगा तो मैं खुद नहीं सुनता उस चीज को। तो अभी बोल दूं, जो लोग अश्लील है ना, तो उनको आपको संबोधन, जैसे इनका नाम रितेश है, मेरा नाम विक्रांत है, वहां आम्रपाली है, मैम आपको संबोधन करना पड़ेगा कि आप बहुत खराब गाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह भी पता करके आना होगा कि जैसे माल फूके बुढ़वा या माल मांगे बुढ़वा, जो भी है वो पूरा देखिए आप, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अभी जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने क्या हमारा गाना देखा, जो मेरा और आम्रपाली जी का गाना है? कौन सा गाना? इस फिल्म का? जी हाँ। हाँ, जरूर देखा है। देखा आपने, कैसा लगा आपको गाना मैम? बिल्कुल अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, ये फिल्म नहीं, बहुत आप बताइए ना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसमें क्या आपको लोकेशन वाइज और बाकी वाइज क्या लगा आपको? कौन सा गाना देखें? वही मैं पूछ रहा हूँ, बता। अच्छा, देखिए आम्रपाली जी, जी बिल्कुल आप इसमें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, ये फिल्म बिल्कुल ही बहुत ही बेहतर फिल्म है और एक नई दिशा देने वाली फिल्म है। इससे पहले आपने जो 2 लाइन गाना सुनाया था, उस गाने से ही फिल्म का भाव पता चलता है, उस गाने से ये बिल्कुल पता चलता है कि फिल्म में आगे क्या मिलने वाला है। और जब आपने ट्रेलर भी, जो लास्ट हिटिंग लाइन है, वो काफी इतनी सख्त थी और इतनी इम्पोर्टेंट थी, जो एक अलग दिशा देगी। इसलिए मैंने ये बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने आपका गाना देखा, और बहुत ही बेहतर, और एक फिल्म को, भोजपुरी क्षेत्र को अलग दिशा देने वाला गाना। रितेश पांडे जी के पास आना चाहूंगी। होली आ रही है, होली के पहले आप इसे गिफ्ट के तौर पे मानते हैं? सॉरी रितेश जी, मैं पूछ रही हूँ, होली आने वाला है, उससे पहले ये फिल्म आने वाली है, तो आप इसको एज अ गिफ्ट मानते हैं होली के तौर पर अगर देखें तो? बिल्कुल, ये हम लोगों के लिए नए साल का, जो नया साल
शुरू हुआ है, उसके बाद से ही ये इसका ट्रेलर वगैरह आया। तो उसके बाद से हमारी और विक्रांत भैया की फोन पे बात हुई, तो हम लोगों ने यही बात किया कि यार नया साल हम लोग के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, बड़ा अच्छा एक जाएगा। बहुत अच्छी फिल्म हम लोगों की आई है। तो ये मतलब ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस फिल्म के हिस्सा हैं। और एक इतना ज्यादा एक्साइटेड है, कल फिल्म आ रहा है। और जैसे आम्रपाली जी कल यहाँ से काशी से गई हैं बाबा का दर्शन करके, और हम अभी काशी में ही हैं, जमे हुए हैं। तो कल हम सिनेमा हॉल पे भी मतलब जाएंगे। बाबा से और आशीर्वाद भी आपने ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बाबा का आशीर्वाद आप पे बना रहे, और मैं बिल्कुल चाहूंगी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। लेकिन क्योंकि बहुत दाग बहुत एक धन्यवाद। इसमें लांछन लगातार कर रहे हैं, दाग सामाजिक कुरीति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि ये दाग है जिसको हटाना चाहिए और ये लांछन है। ऐसे अगर पूरे करियर की बात करें आपके, एक भोजपुरी शब्द है लांछन, किसी के जिसे ऊपर उछालना लांछन लगा, लगाना। गलत, नहीं नहीं, जैसे बिल्कुल मैं समझ गई। गलत आरोप को भोजपुरी में लांछन बोलते हैं। जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि दाग को मैं मिस्टेक के तौर पर ले रही हूँ, ठीक है, कि एक दाग आप पे लगा, एक मिस्टेक आप पे लगा। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आना, करियर बनाते समय कोई ऐसा मिस्टेक जो आपसे हुआ हो, जिसको आप अब बिल्कुल सोचते होंगे कि नहीं, अब इसको कट आउट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि मिस्टेक तो सबके लाइफ का पार्ट होता है। हाँ, तो ऐसे सिली मिस्टेक कर दिया आपने, जिसको अब ऐसा लगता है कि काश वो नहीं किया होता, बच्चा था उस समय। डांस, रितेश जी को डांस पहले बिल्कुल नहीं आता था। कई फिल्मों में उन्होंने ऐसा डांस किया है कि आज वो देख के सोचते होंगे हे भगवान। क्यों किया? ये तो अभी रितेश जी ने सीख लिया ना डांस। अभी सीखा। आई थिंक इनके करियर की फर्स्ट या सेकंड फिल्म हम लोग ने साथ में की थी, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। रितेश जी, सैया थानेदार कौन सी फिल्म थी आपकी? सेकंड थर्ड ही कुछ थी। और बाप रे, आप मानेंगे नहीं रीचा जी, हम लोग को ना, मैं कोरियोग्राफर सर, हम लोग सब मिलके एक दिन पहले से ही रिहर्सल कर रहे हैं रितेश जी, चलिए रितेश जी रिहर्सल कर लेते हैं, थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं रितेश जी। ऐसे करते थे। तो वो अभी देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि ओ गॉड, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं बोल देता मास्टर जी को कि मैं सिर्फ हाई स्पीड में चल के गाना गाऊंगा। विक्रांत जी ने बात सच बोली आपका है। कोई ऐसा मिस्टेक जो आपने कर दी हो, कोई एक मिस्टेक हो गई आपसे? देखिए, मुझे लगता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हो सकता है कि जो मेरा बीता हुआ कल हो, या जैसे बोलते हैं ना स्टर्डे नाइट, रात को ही ज्यादा हम मिस्टेक कर जाते हैं कभी कभार पार्टी में। ऐसे जब रही, रही बात फिल्मों की, तो ये जरूर मैं बोलना चाहता हूँ कि मिस्टेक जानते कब लोग पकड़ते हैं, जब वो चीज फ्लॉप होती है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी पठान फिल्म आई, शाहरुख खान की फिल्म है, वो मान लीजिए हिट हो गई, तो अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि क्या मिस्टेक है या नहीं, कोई चीज बड़ी अच्छी है। तो हमारे जीवन में जब आपको बताया जाता है कि बेटा ये फेल हो गया, तुम्हारा बेकार है और तुम्हारी मिस्टेक है, वहीं पे बहुत सारे मिस्टेक जो की हुई चीजें होती हैं और हिट हो जाती हैं, तो वो मिस्टेक नहीं होता है। तो अगर जैसे रितेश को पहले डांस नहीं आता था, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है वो नए थे, और ऐसे कई कलाकार हैं। मैं खुद भी बोलूंगा कि मैं रिदमिक शुरू से रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था पहले। तो अभी जो मैं करता हूं तो मुझे लगता है कि अरे यार, वो पहले मैंने क्या किया था। बट जो मेरा फ्रेंड सर्कल वो ये बोलता है कि भाई कोई भी आता है ना तो ऐसे ही करता है, धीरे धीरे। किसी को भी उठा के देख लो ना आप, बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी उठा के देख लीजिए आप, चाहे वो बॉलीवुड का एक्टर हो, कहीं का भी हो, उसके अंदर मेच्योरिटी आएगी आएगी, और बीइंग एक्टर, और हमारे अंदर आनी भी चाहिए, और हमने किया भी है इन चीजों को लेके। तो मिस्टेक, अब कैसे बोलूं, अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो हो सकता है कभी कभार गंदी बॉल पड़ जाती है जिसमें छक्का लग जाता है, फिर अब लेकिन जिसको बिल्कुल आपने कट आउट कर दिया हो अपनी जिंदगी से कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई थी मेरे से, जो आपको मैं दो नहीं, मुझे याद है ऐसा। देखिए, कैसे बोलूं, हो सकता है मेरी नादानी रही हो वो। मैं कभी भी जो बचपना होता है ना, बचपना आपको कई ऐसी चीजें सिखा के जाता है। मतलब आज
जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ या जो मैं करता हूँ, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक मैंने किया था, और कई मिस्टेक किया मैंने, एक नहीं मिस्टेक किया है, ठीक है। तो उससे मैं शायद अभी मच बेटर हूँ, और हो सकता है अगले आने वाले साल में और अच्छा दिखूं, और अच्छा मैं कर सकूं। मेरी कोशिश ये रहेगी। जी चलिए, आम्रपाली दुबे जी, आप जो आपको याद हो। मैं पहले जब नई नई आई थी इंडस्ट्री में, आई वाज वेरी केयरलेस एंड वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स पीपल। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब मैं ऐसी थी कि सेट पे जाती थी तो कोई प्रणाम नमस्ते भी कर रहा था, हाँ व्हाट्सअप, क्योंकि मेरा आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और मैं उसी को नॉर्मल समझती थी। सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो मैं करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। प्लस जब मेरा करियर शुरू हुआ 2014 में निरहुआ हिंदुस्तानी से, तो उस टाइम पे वी वर फोकसिंग मेनली ऑन थिएटर ऑडियंस, फर्स्ट रो सेकंड रो ऑडियंस। तो उस शुरुआती दौर में मैंने कई सारे ऐसे सीन किए, कई सारे मैंने किसिंग सीन्स किए अपने करियर में। मैंने बहुत सारे ऐसे गाने किए जो आज मैं सुनती तो मुझे लगता है डैम, आई शुडंट हैव डन दैट। तो आज जब मुझे सौभाग्य मिला है कि मुझे बहुत सारी फीमेल ऑडियंस मिली है, मेरी फिल्में टेलीविजन पर टीआरपी लेकर आ रही है। टेलीविजन पर टीआरपी लाना मतलब आई कंसिडर इट एज लोग घर में देख रहे हैं फिल्में। तो अब मुझे लगता है कि यार अच्छा हुआ मैंने आज से कुछ साल पहले ऐसा कुछ करना छोड़ दिया, और अब जीवन में भी नहीं करूंगी। दैट इज वन थिंग दैट मैंने अपने पास्ट से सीखी है। एंड आम्रपाली आई हम्म एम सॉरी, आपकी आवाज कट रही है रीचा। आम्रपाली, मेरा सवाल है कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म की जरूरत है क्या भोजपुरी सिनेमा में? आई थिंक हर इंडस्ट्री में, हर सिनेमा में वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स की जरूरत है। बिकॉज जैसा कहा जाता है, मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। दोनों लोग की आइडियोलॉजी अलग है, दोनों लोग की दुनिया को देखने का तरीका अलग है, दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, फिजियोलॉजिकली दोनों इतने अलग होते हैं। मतलब जितना परिश्रम आदमी कर सकता है, उतना परिश्रम औरत नहीं कर सकती कई जगहों पे। लेकिन औरत जैसे डिलीवरी का पेन भी झेल लेती है, उसका 1% पेन भी आदमी नहीं झेल पाएगा। तो फिजियोलॉजिकली भी दोनों बहुत अलग है, दुनिया को देखने का तरीका दोनों का बहुत अलग है। सो आई थिंक सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो हर किसी का नजरिया दर्शाता है। तो हमारे समाज का मेजर हिस्सा है आईना औरतें। है ये। हाँ, मेजर हिस्सा है औरतें, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सिनेमा में उतरना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक इसीलिए विमेन सेंट्रिक फिल्में करना बहुत जरूरी है, आनी बहुत जरूरी है। एंड ऋचा जी, जी जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अबाउट जो हमारी इंडस्ट्री है। मतलब जी देखिए, हम लोग एक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है, पहले से भी देखा है कि ज्यादा क्रेडिट एक्टरों को मिलती है, ठीक है ना, ज्यादा। लेकिन सच्चाई बताऊं तो जैसे हम लोग जानते हैं कि सिनेमा बनाने के पीछे बहुत लोगों का योगदान होता है, बहुत लोगों का। वो मैं बता दूं आपको कि अगर हमारे सिनेमा के लिए एक प्रोड्यूसर नहीं उतरे, ठीक है, वो पैसा लेके, और वो बड़ा दिल ना दिखाए, तो वो सिनेमा आप कैसे आप उसको बनाएंगे, मतलब कैसे उस चीज को दिखा पाएंगे। वहीं पे डायरेक्टर होते हैं। तो हमारी फिल्म की ना जो खासियत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर है निशान जी, उन्होंने दिल खोल के वो सारी चीजों को रखा, उन्होंने मौका दिया। और उनका भी एक अप्रोच होता था, जैसे आम्रपाली जी ने कई फिल्में किया उनके साथ, मैंने पहली फिल्म किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ऐसे प्रोड्यूसर और आने चाहिए। जैसे कि फीमेल, आपने बोला ना, पहले इतना लोग दिल नहीं करते थे बनाने का, ठीक। आज उनके वो एकदम जिगरा के साथ बोलते हैं कि भाई मैं तो ये बना रहा हूँ, आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक। तो कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट मिलनी चाहिए, जो लोग इस तरीके का स्क्रिप्ट लेके और फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों को लाइन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत मुझे, जैसे कि हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रेमांशु जी, और जिस हिसाब से समझाते थे, अच्छा मैं भी हूं, मुझे मालूम है कि ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, लेकिन फीमेल ओरिएंटेड तभी कंप्लीट होगी जो बाकी एक्टर रहेंगे। मतलब जो ड्रामा है, जो सारी चीजें होती हैं, और सब मिला के मेरा बोलना ये है ना कि ऐसी भी फिल्में बने। हमारे समाज में बहुत सारी हैं ऐसी कुरीतियां जिसको हम नहीं दिखा पाते हैं, तो वो आनी चाहिए धीरे धीरे। और हमको कहीं आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। पहली बात कि आप लोग बोलिए कि हमारी फिल्में बहुत अच्छी बनने लगी हैं, मतलब वाकई में अच्छी फिल्में बनी, बहुत अच्छे अच्छे गाने बने हैं।
हाँ, बहुत सिर्फ अच्छे बस गाने नील बने। ही मत बोलिए, जो हाँ। अच्छे अच्छे गाने आते हैं उनके बारे में भी बोलिए। और ऋचा ऋचा मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे गाने बड़ी अच्छी अच्छी पार्टियों में सुने हैं, अपने भोजपुरी गाने, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे मुझे प्राउड फील होता है कि यार अपनी फिल्म का गाना यहाँ बज रहा है, और वो लोग बोलते हैं यार आपका रिदम बड़ा अच्छा होता है, म्यूजिक बड़ी स्ट्रांग है। भले वो लोग उतना समझ नहीं पा रहे हैं। अब बारी आ गई ना आप लोगों का सपोर्ट करने का, तो चाहे जो भी आए देर आए दुरुस्त आए, बट मुझे लगता है कि आप लोग सपोर्ट करिए हमारे प्रोड्यूसरों को, हमारे डायरेक्टर लोगों को, हम एक्टरों को। आप फिर देखिए उसके बाद हम टक्कर लेंगे, हम तो आए ही हैं टक्कर लेने के लिए। कमेंट फाइनल मैसेज जानना चाहूंगी हमारे ऑडियंस को, बिहार तक की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप इस फिल्म को जरूर देखिए, और इसलिए भी देखिए कि आपको भी प्राउड फील होगा कि भैया अब हमारी फिल्म बनने लगी है, कि जो हम इस लिंक को जब टीवी पे आती है, यूट्यूब पे आती है, तो मैं अपने दूसरे स्टेट में जो लोग रहते हैं, जो बहुत ज्यादा जैसे आपने बोला अश्लील चीजों को लेके, कि उनको भेजा जाए। मैं खुद इस फिल्म का एक्टर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं फिल्म का। जैसे फिल्म आएगी तो मेरे जो हिंदी बेल्ट के सिंगर हैं, मतलब कि जो हमारे दोस्त लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं अबाउट हमारी इंडस्ट्री, उनको मैं भेजूंगा कि बेटा पहले देखो उसके बाद कमेंट्स करो, ये सारी चीजें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फिल्म को देखेंगे तभी आप लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि ये कोविड के लंबे स्पैन के बाद आई थिंक बाकी हिंदी की फिल्में तो ठीक है, लेकिन भोजपुरी की आई थिंक ये पहली दूसरी फिल्म है जो ऑल ओवर इंडिया एक साथ रिलीज हो रही है। जितने हमारे भोजपुरी के जितने भी बड़े स्क्रीन है, सारे स्क्रीन पे फिल्म लग रही है। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ही की मातृभाषा में बनी हुई एक अलग फिल्म जिसको देख के, जिसको प्यार दे के आप लोग हम जैसे लोग जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो प्लीज जाइए, बहुत अच्छी फिल्म है, यू वोंट रिग्रेट इट। आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। अपने पूरे परिवार के साथ जाइए, अपनी माँ को, अपनी भाभीियों को लेकर जाइए, बिकॉज ये फिल्म है उनके देखने लायक। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने घर से निकलिए, सिनेमा घरों में जाइए और हमारी फिल्म दागे गुलांछन को प्यार दीजिए। धन्यवाद। रितेश पांडे जी, एक मैसेज लोगों को। बस आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि कल जाएं आप लोग। 24 फरवरी से ये फिल्म आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लगेगा, आप लोग जाएं देखें। और आप लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। ये होली आप लोगों के जीवन में रंग ही रंग, खुशियां ही खुशियां भर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। थैंक यू, थैंक यू। तो बिहार में ढेर सारे शुभकामनाएं इस फिल्म को लेकर। फिल्म का जो मकसद है बिल्कुल साफ है, और वो मकसद किस दिशा में पहुंचती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिल्म ने जिस तरीके से कोशिश की भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग दिशा उकेरने की, बनाने की, उसको लेकर बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।